किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम था उसमें एक भी रुपया उसके लिए आवंटित नहीं किया। और 2 दिन पहले आप सभी अखबार में आया है लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो बजट में खेती के लिए आवंटित किया था उसको बिना इस्तेमाल किए उसको सरेंडर किया गया। ये सभी स्थिति है। इन स्थितियों के को ध्यान में रखते हुए अभी जनवरी 26 को देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन मिलके सब जो अदानी के कंपनियां है जैसे फार्म पिक जैसे कंपनी उनके लिए उनका मुनाफा को बढ़ावा देने वाला नीतियां यहाँ लागू कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी कुछ ही महीने पहले नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, तब सेब, अखरोट, बादाम, मसूर दाल ऐसे जो वहाँ से यहाँ इंपोर्ट होती थी उस पर जो 20% अधिक शुल्क था इंपोर्ट ड्यूटी उसको हटाया गया। इंडो स्वागत एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आपका कर रहे हैं। इस प्रेस सम्मेलन में जो हमारे एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कमेटी का चयन आज हुआ है वो उपस्थित है, लेकिन इस प्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन हैं, वो मौजूद है, वो उसको एड्रेस करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित है जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑल इंडिया के केपी है ना, कृष्ण प्रसाद, वो भी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करता हूं विजू कृष्णन जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव है, जिससे हमारी एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया संबंधित है, वो इस प्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विजू कृष्णन। सभी साथियों को नमस्कार। कल और आज अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन यहाँ पे चंडीगढ़ में हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के जो सेब उत्पादक किसान हैं इस सम्मेलन में भाग लिए। यहाँ पे जो सेब उत्पादक किसानों के जो दिक्कतें हैं और सरकार का जो रवैया है, उनके नीतियों के चलते क्या सब दिक्कतें हैं, इस सब पर विस्तार से चर्चा हुआ। पिछले 10 साल से जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, काफ़ी लुभावने वादे देते हुए आए थे कि स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश जो किया, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम, लागत खर्च से 1.5 गुना दाम कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात था, अभी तक आमदनी दुगना क्या, वो आधा से कम हो गया है। उनका ही कहना था कि 3,71,000 एक किसान परिवार का आमदनी होगी 2022 तक, पर वो 1,22,000 तक ही अभी तक है। ये स्थिति है। उत्पादन का खर्च बढ़ रहा है और फसलों का दाम उसको लाभकारी दाम नहीं मिल रहा है, खरीद भी सुनिश्चित नहीं है। और ख़ास करके बागवानी में और सेब उत्पादक किसानों का दिक्कतें जो है उस पर यहाँ विशेष रूप से चर्चा हुआ। उसमें जो अदानी के कंपनियां है जैसे फार्म पिक जैसे कंपनी, उनके लिए उनका मुनाफा को बढ़ावा देने वाला नीतियां यहाँ लागू कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी कुछ ही महीने पहले नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, तब सेब, अखरोट, बादाम, मसूर दाल ऐसे जो वहाँ से यहाँ इंपोर्ट होती थी उस पर जो 20% अधिक शुल्क था इंपोर्ट ड्यूटी उसको हटाया गया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बोल के एक मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है, जहाँ जो उसमें है अमेरिका सहित न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ से भी अलग अलग वस्तु जो है बिना इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ आ सकते, वो चर्चा चल रहा है। तो यहाँ के किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे कि 2 साल पहले
86 रुपया प्रति किलो था, वो पिछले बार अदानी उसको 76 के आसपास ही में खरीद कर रहे थे। तो किसान नुकसान में है। तो हम लोग यहाँ ऐसा एक दाम सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं, लाभकारी मूल्य किसान को मिले, वो मुनाफा किसान को मिले, इस तरीके का दाम होना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए इंसेंटिव सेब उत्पादक के लिए होना चाहिए। उसके लिए विशेष रूप से फंड्स अलोकेट किया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में जो उत्पादकता है वो अमेरिका हो, न्यूजीलैंड वगैरह का या चीन का उत्पादकता है वो उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो ये भी एक स्थिति है। उसके साथ साथ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। आप अगर पिछले बजट को देखे होंगे, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जब दाम गिरता है तो उसमें किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है था, उसमें एक भी रुपया उसके लिए आवंटित नहीं किया। और 2 दिन पहले आप सभी अखबार में आया है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो बजट में खेती के लिए आवंटित किया था उसको बिना इस्तेमाल किए उसको सरेंडर किया गया। ये सभी स्थिति है। इन स्थितियों के को ध्यान में रखते हुए अभी जनवरी 26 को देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन मिलके संयुक्त रूप से ट्रैक्टर रैली और जो गाड़ियों के साथ बड़ा एक रैली हर राज्य में होने वाला है। सेब उत्पादक किसान भी इसमें बढ़ चढ़ के शामिल होंगे और हमारा जो विरोध इस सरकार के नीतियां है उसको हम दर्ज कराएंगे। फरवरी 16 तारीख को ग्रामीण भारत हड़ताल और मजदूर वर्ग के संगठन भी औद्योगिक हड़ताल और सेक्टरल स्ट्राइक का निर्णय किया है। एकजुट निर्णय है वो। तो हम लोग भी सेब उत्पादक किसान भी उसमें शामिल होंगे। उसमें हमारा फसल के लिए सही दाम, अलग अलग मुद्दे हैं जैसे पैकेजिंग का स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, खाद कीटनाशक का दाम लगातार बढ़ रहे, उसमें दाम बंदी होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। ये सब मांग, केसीसी का जो ऋण है किसान को नहीं मिल रहा, जब नुकसान होता है, फसल बीमा, ये मुद्दों को लेके हम लोग संघर्ष करेंगे। आज के दिन जो ये पहला सम्मेलन हमारा हुआ है, 3 राज्यों से 10,000 से ज़्यादा सेब उत्पादक का संगठन अभी हमारे सदस्यता है, इसको और विस्तारित करेंगे। और जो एक और जो मुद्दा हमारे साथी जो सही बता रहे, अभी बात बता रहे कि जो प्राकृतिक आपदाएं है इसमें बहुत नुकसान, कभी गर्मी के चलते नुकसान हुआ है और कभी इस साल में मौसम ऐसा खराब हुआ जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ़ गिरने से भी उसका भी नुकसान अलग से है। इसमें फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा, ये स्थिति है। वो फसल बीमा योजना में भी हज़ारों करोड़ जो है हम लोग प्रीमियम वगैरह भरते हैं पर उसका फ़ायदा कंपनियों को मिल रहा है। ये सभी मुद्दों को लेके इस संगठन का भी कुछ निर्णय, संगठन का विस्तार, किसानों को इसमें लामबंद करना, उनके मुद्दों को उठाना और इस सरकार को मजबूर करना कि किसान हित का नीतियों को लागू करे, उस दिशा में हम लोग जाने का सोच रहे हैं।